लोग आंदोलन करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। संवैधानिक पूर्वक हम लोग आंदोलन करेंगे और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। ये तो अभी झांकी है। हम लोग धीरे धीरे सरकार को आगाह करा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार भी अपना सिस्टम चेंज कर ले। हम लोग भी इतना ही कह करके हम लोग चुप हो जाए ताकि मिल जाए, तो आगे नहीं मिले अपना अधिकार आंदोलन करेंगे। क्योंकि हमारा ओबीसी समाज को हर क्षेत्र में इनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, हाई कोर्ट में ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री सचिवालय में, चाहे मुख्यमंत्री सचिवालय में ले जाए, कहीं भी हमारा ओबीसी समाज को कहीं भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है और हमारा जज नहीं मिलता है। तो साथियों, जल जंगल जल जमीन हर जगह हमारे ओबीसी के लोगों को संख्या के अनुपात पे हिस्सेदारी दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर हम जंतर मंतर मैदान को दिल्ली के मैदान में आए हुए हैं। इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं सरकारी नौकरियों के, उनसे ये साबित हो रहा है कि जो हमारी हिस्सेदारी है वो हमको नहीं मिल पा रही है। बस यहाँ पर धरना प्रदर्शन इसीलिए हमारा मकसद धरना प्रदर्शन का यही है कि हम जो अपनी लड़ाई है इस जंतर मंतर के मैदान से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमने माना कि हमें गुलाम भारत में हमारे देश के ऊपर कर्ज नहीं था, लेकिन आज करोड़ों करोड़ों लाख करोड़ों कर्ज हो गया है। मोदी जी के सामने प्रॉब्लम है कि ये कर्ज का कटोरा लेकर के देश चला रहे हैं। तो अगर उन्हें जात जनगणना के लिए परेशानी आ रही है इनकम का, और विपक्ष का शासक जो दावेदार बन करके उनके सामने बहोरी बटोरते हैं, नौटंकी करते हैं। बहुत करीब से उनके 26 अकबर रोड में मैं कांग्रेस सेवा दल के रूप में वहां भी देखा हूँ नौटंकी। तो मैं उन लोगों का नौटंकी से वाजिब हूँ। और वो जो ईवीएम के नाजायज पैदाइश आज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो आज का इंडिया, पूर्व का यूपीए और उनका असली सहयोगी एनडीए, ये दोनों लोगों की दलाली नाजायज तौर से ईवीएम से चुनकर आए वे सांसद कर रहे हैं। वो सचेत हो जा भविष्य में। अभी जितेंद्र भाई ने कहा, अपील किया, अनुरोध किया है विकास चौधरी से, अब ऐसे काम बनने वाला नहीं है चौधरी साहब। हमारी तो राय है कि ये अब सांसदों का ही घर घेर लिया जाए, उन्हें निकलने ना दिया जाए जब तक हम उनका समर्थन करते हैं। और मैं ये विश्राम साहब से भी ऐलान करना चाहता हूँ कि हम लोग तो कोरोना में किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम का मुद्दा लेकर के गए हैं। उस कोरोना में भी हमने उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों के 18 बड़े जिले के 18 गांव में फूस लगी थी, वहां भी हमने टेलर दिखाया है। तो ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ है और भारत मुक्त मोर्चा का आक्सूट संगठन होने की वजह से पूरे देश में फैला है। मोदी जी, राहुल गांधी जी और आपके जो पार्ट पार्षद है, वो लोगों सहित आपको सचेत करना चाहता हूँ कि आपके पास बजट नहीं है तो जाति आधारित जनगणना मत करो। लेकिन जिस तरह से नोटबंदी का ऐलान आधी रात को करते हो, अब कोरोना के लिए आकर के ताली और थाली बजाने का बेवकूफी का हद पार करते हो, उसी तरह एक जायज काम कर दो। भारत की दलितता, भुखमरी, कुपोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, नानाचार, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, जितने वाद विवाद है वो जाति की वजह से है। आप फुल पावर में है, इतने पक्ष विपक्ष फुल पावर में है, तो जाति खत्म कर दो, वरना ईट से ईट बजा देंगे, न रहेगा पास न बजेगी बांसुरी। माने विश्राम साहब का इंतजार है, सांसदों का घर गिराने का आदेश दे। यही समर्थन में जितेंद्र का मैं भी अपील करता हूँ। आज ही आए हुए हैं सर हम फतेहपुर से। इसलिए आए आप लोग यहाँ पर? हमारे आने का मकसद ये है कि जो हमारी गिनती है वो मानी नहीं जा रही है कि हम लोग कितने परसेंट है, तो वही गिनती कराने के लिए हमारे आने का मकसद है। गिनती कराना कुछ और भी मकसद? गिनती कराना है और हमको जो हमारी हिस्सेदारी वो हिस्सेदारी चाहिए। किस तरह की हिस्सेदारी चाहिए? हिस्सेदारी जैसे जो सरकारी योजनाएं हैं, नौकरी है,
जिसमें हमारे लोगों को आरक्षण छीना जा रहा है। ईडब्ल्यूएस तो किसी को दिया जा रहा है, लेकिन हमको हमारा जो हिस्सा 27% है उससे भी हमको बेदखल किया जा रहा है। उसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ सब इकट्ठा हुए। क्यों लग रहा है कि आपको अपना हिस्सा नहीं मिल रहा आपको? क्योंकि अब जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं सरकारी नौकरियों के, उनसे ये साबित हो रहा है कि जो हमारी हिस्सेदारी है वो हमको नहीं मिल पा रही है। बस यहाँ पर धरना प्रदर्शन इसीलिए है। इसीलिए हमारा मकसद धरना प्रदर्शन का यही है कि हम जो अपनी लड़ाई है इस जंतर मंतर के मैदान से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जिले से आए हुए हैं। हमें जाति आधारित जनगणना करा सरकार से चाहते हैं कि उसकी जाति आधारित जनगणना कराएं और हमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिलना चाहिए, क्योंकि हमें पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि हम जैसे 52% है तो हमें 27% आरक्षण में भी धांधली हो रही है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी में हुई, जिसमें से हमारा 27% कोटा था, जिसमें से 3.85% ही हमें मिला और उसको हाई कोर्ट ने माना भी कि नहीं, यहाँ इसमें धांधली हुई है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दी। जिन अधिकारियों ने इस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो अधिकारी इनसे गलती किए थे, मगर वो कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर आए हुए हैं धरना देने के लिए कि जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। बहुजनों की जितनी संख्या है उतना अधिकार उनको हर जगह मिलना चाहिए। हम जुडिशरी पे नहीं है, क्योंकि पिछड़ा नहीं है। कितने लोग आने की उम्मीद है आज यहाँ? यहाँ पर तो सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और संख्या बढ़ेगी, क्योंकि बिहार से हैं, कुछ यूपी से है, कुछ अन्य जिलों से दाएं बाएं के सभी आ रहे हैं। लग रहा है सरकार आपकी बात मान लेगी। नहीं, जब आप सरकार चुनते हैं तो क्यों नहीं मानेगी? हमारी संख्या की वजह से सरकार चल रही है, तो उसको मानना नहीं पड़ेगा। फिर आपको हक क्यों नहीं दे रही सरकार? हक हमें नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी हमारा समाज सो रहा है। जिस दिन हम सब खड़े हो जाएंगे उस दिन सरकार से हम अपना अधिकार छीन लेंगे। मतलब हमारे समाज को अभी उतना जागरूक नहीं हो पाया है कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है, इसलिए वो अभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा। समाज को जगाना तो आप लोगों को जगाना पड़ेगा ना समाज। यही काम तो हम कर रहे हैं आप लोगों के द्वारा, और अब जंतर मंतर पे जिला लेवल पे ज्ञापन देके समाज को जगा रहे हैं। कहाँ से आए हो, क्या साथियों, मैं यूपी के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ यहाँ पे, और मेरे साथ सैकड़ों की संख्या में मैं फतेहपुर जनपद से लेके आया हूँ, और मैं मुन्ना लोधी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा फतेहपुर। मैं आज इस जंतर मंतर मैदान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्त मोर्चा के सानिध्य में आज जन आंदोलन जो किया जा रहा है, ये ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराई जाए और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी दिया जाए। क्योंकि हमारा ओबीसी समाज को हर क्षेत्र में इनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, हाई कोर्ट में ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री सचिवालय में, चाहे मुख्यमंत्री सचिवालय में ले जाए, कहीं भी हमारा ओबीसी समाज को कहीं भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है और हमारा जज नहीं मिलता है। तो साथियों, जल जंगल जल जमीन हर जगह हमारे ओबीसी के लोगों को संख्या के अनुपात पे हिस्सेदारी दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर हम जंतर मंतर मैदान को दिल्ली के मैदान में आए हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारा संख्या के अनुपात में हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। कहाँ कहाँ कमी दिख रही है आपको? हर क्षेत्र में जहां कहीं भी देख लीजिए, हमको सरकार की तरफ से कमी लग रही है। कैसे? सरकार की तरह से कमी लग रही है। हमें हर 10 साल में हमारी जनगणना करा करके हमको संख्या के अनुपात में उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, मगर नहीं दिया जा रहा है। क्या हमारे समाज के लोग पढ़ते लिखते नहीं है? हमारे समाज के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते? क्यों नहीं दिया जा रहा है? चाहे सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, हमारा एक भी जज नहीं मिलता। हाई कोर्ट में देख लीजिए, हमारा जज नहीं मिलता। मुख्यमंत्री सचिवालय में देख लीजिए, हमारा एसपी जज नहीं मिलता। अब मुख्यमंत्री सचिवालय में देख लीजिए, हमारा आदमी नहीं मिलता। क्यों मिलता? जब हमारा आदमी नहीं होगा तो न्याय कैसे मिलेगा साथियों? तो इसलिए हम इस सबकी लड़ाई के लिए आज यहाँ जंतर मंतर मैदान में उपस्थित हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हम संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया जाए। और कहाँ से आए? गोरखनाथ नाम है मेरा, बिहार से आए हैं। इस मकसद से आए जंतर मंतर में? आज 9 सूत्री मांगों को लेकर के संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी न मिलने के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में और आदरणीय चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में। तो क्यों नहीं मिल रही आपको हिस्से की जिम्मेदारी? जैसे जितना आप लोग हैं उतना आपको क्यों नहीं मिल रहा? बदमाशी की वजह से नहीं मिल रहा है, सरकार देना नहीं चाहती है
कहने वाला सरकार की नीयत नहीं है कि आपको आपका हक मिले। सरकार के ये मामला जो है ना देने की मंशा में उनका दोष है, मंशा में उनका दोष है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं अपने हक और अधिकार लेने के लिए। सरकार के मंशा में दोष है या आप लोग ले नहीं पा रहे हैं? नहीं नहीं, सरकार के मंशा में दोष है। ऑलरेडी संविधान में जब मिल गया है कि रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए पॉपुलेशन के अनुपात में, तो फिर सरकार नहीं दे रही है। इसका मतलब कि संविधान में लिखी हुई बातों पर नहीं चल रही है। तो हमको तो जब संसद में सफलता नहीं मिलेगा तो हम तो सड़क पर उतरेंगे ही। आप यहाँ पहली बार हैं, इससे पहले भी आए थे? नहीं, हम तो अभी आपको 31 जनवरी 2024 को हम लाए थे ईवीएम के विरोध में। यहाँ पर विशाल में हम लोग प्रदर्शन किए थे। उसके बाद 22 फरवरी को भी आए थे यह कार्यक्रम के लिए, तो हम लोग को यहाँ पर अरेस्ट किया गया था, कार्यक्रम नहीं करने दिया गया था। हम लोग के आने से पहले ही सरकार को भय हो जाता है तो वह 144 लगा देती है बिना वजह के। ये तो सरकार डर रही है, घबरा रही है कि लोग आंदोलन कर देगा तो हमारा फजियत हो जाएगा। तो फजियत और होगा, जब तक से अधिकार मिलेगा नहीं तब तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। सरकार को जिताने वाले भी तो आप ही लोग हैं। कौन कहता है? नहीं, कैसे जीत जाती है? कैसे जीत जाती है? ये मामला है गोलमाल। सब ये मामला गोलमाल है। आप एलन मस्क का प्रतिक्रिया सुने ना, कि भारत में या किसी देश में जब तक ईवीएम रहेगा वहां पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो मामला वहां से है। कोई जब सवाल पूछता है, जनता पूछ रही है, भारत के लोग मतदाता पूछ रहे हैं कि हमको बैलेट चाहिए, इस पर जो चुनाव आयोग है कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। स्पष्ट ना जवाब देने का मतलब कि जनता के मन के मुताबिक काम नहीं कर रही है चुनाव आयोग, इसलिए जो ये हश्र देखने को मिल रहा है। कैसे आपकी मांगे पूरी होगी? हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। संवैधानिक पूर्वक हम लोग आंदोलन करेंगे और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। ये तो अभी झांकी है। हम लोग धीरे धीरे सरकार को आगाह करा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार भी अपना सिस्टम चेंज कर ले। हम लोग भी इतना ही कह करके हम लोग चुप हो जाए ताकि मिल जाए, तो आगे नहीं मिले अपना अधिकार आंदोलन करेंगे। मगर जब नहीं मिलेगा तो आंदोलन तो हम लोग करेंगे। ऐसे भी भारत का इतिहास रहा कि बिना मांगे कुछ मिलने वाला नहीं है। मांगने से केवल भीख मिलता है, लड़ने से हिस्सेदारी मिलता है। तो हम लोग तो हमारा मजबूरी है लड़ना। ये जंतर मंतर बनाना हम लोग का मजबूरी है, सरकार दे नहीं रही है हिस्सा। क्या अपील करेंगे सरकार से आप? सरकार से अपील यही कर रहे हैं कि आप सारे जो 9 मांगे हैं वो मांग पूरा कराए। अभी आपको 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसी क्लास में भी उपवर्गीय बना करके क्रिमिनल लगाने का मामला इनको सजेस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट जहाँ न्याय मिलना चाहिए वो निर्णय दे रहे हैं। अब तो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग का विश्वास जो है उठने लगा है। तो अब हम करें क्या? हम लोग सोच रहे हैं कि जो पार्लियामेंट, जो भारत के लोकतंत्र के जो चारों पिलर है, वो चारों पिलर पर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो अंत में जानता है, कार्यकर्ता है, देश हमारा है, मुल्क हमारा है, इस देश के मूल निवासी हैं। हमको देश बचाने के लिए अगर हमको जान के भी बाजी लगाना पड़ेगा तो हम इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे सर।